क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ u बराबर है 1 से लेकर 12 नंबर तक, a बराबर है 1 2 3 4 6 एंड 12 और b बराबर है 2 4 6 8। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ की कौन कौन सी स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लॉस। इसका मतलब ये है कि डी मॉर्गन लॉ की दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो बराबर किसके होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है तो वो कन्वर्ट होता है इंटरसेक्शन के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट ये है और दूसरी स्टेटमेंट ये। इन दोनों को प्रूव करना है यूजिंग दीज सेट्स। तो हम पहली को प्रूव करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए यूनियन बी। u हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 12 और a हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। यूनियन बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखें, अगर हम ए और बी का यूनियन ले, यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन कर कर लिखना। 1 2 3 अप टू 12 माइनस, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8 और 12। अब 1 से लेकर 12 में से ये माइनस कर दो, बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, 5 6 है तो 7, 8 है यहाँ तो 9 10 11। अब देखिए हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 5 7 9 10 11। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। यू हमारे पास क्या है, 1 2 अप टू 12 माइनस ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। अब देखें 1 से लेकर 12 में से ये नंबर माइनस कर दें, बाकी हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे, 5 7 8 9 10 11। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस बी के। u हमारे पास क्या है, अगेन सेम 1 से लेकर 12 तक नंबर्स। b हमारे पास क्या गिवन है, 2 4 6 8। अब ये नंबर निकाल दें इसमें से, बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, 1 3 5 7 9 10 11 और 12। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 5 7 8 9 10 11।
बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 10 11 12। अब देखें इंटरसेक्शन ऑपरेशन है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन लेना। अब कॉमन इन दोनों के अंदर क्या है, 5 है, 5 7 7 9 9 10 10 11 11। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 7 5 7 9 10 11। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, देखिए 5 7 9 10 11। तो मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हिंस डी मॉर्गन्स लॉ की जो पहली स्टेटमेंट थी, लॉ प्रूव्ड। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। u हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 12 माइनस ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 12। तो इन दोनों के अंदर सेम नंबर कौन से हैं, 2 है 4 है 6 है, 2 4 एंड 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, 2 4 एंड 6। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, u को लिख रहे हैं, माइनस 2 4 6। अब 1 से लेकर 12 में से ये 3 नंबर्स निकाल दें, बाकी क्या बचेंगे, 1 3 5 7 8 8। बी हमारे पास 2 4 6 8 था ये, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 8 9 10 11 एंड 12। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उसका जवाब क्या आया, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, वो बराबर किसके, u माइनस ए के। u हमारे पास क्या है, 1 2 अप टू 12। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। अब देखें 1 से लेकर 12 में ये नंबर माइनस कर दें, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 के बाद 5 7 8 9 10 11। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 5 7 8 9 10 11। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, u माइनस बी। u हमारे पास क्या है, 1 2 अप टू 12 माइनस बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। अब देखें u में से ये 4 इवन नंबर निकाल दें, बाकी क्या बचेंगे, 1 3 5 7 9 10 11 12। हाँ, हमने मालूम क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि इन दो सेट को आपस में मिलाकर लिख दें। तो हमारे पास ए यूनियन बी,
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा? 1 3 5 7 8 9 10 11 12। अब देखें 1 3 5 7 8 9 10 11 12 ये सेम स्टेटमेंट आई है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये बराबर किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया डी मॉर्गन्स की सेकेंड स्टेटमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ की सेकेंड स्टेटमेंट। वो क्या थी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू। अगर ए और बी जो है वो सबसेट हैं यू के, देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। इफ़ ए सबसेट है बी का, तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ये है कि ए यूनियन बी लें, ए यूनियन बी लें, और यूनियन का मतलब ये निकलता है लार्जर। यूनियन का मतलब क्या निकलता है? लार्जर। कि किसी भी दो सेट के अंदर अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो उसका जवाब जो है वो बड़ा सेट आता है। तो बड़ा सेट अगर हमारे पास बी है तो इसका जवाब बी होगा, अगर इस बड़ा सेट ए है तो इसका जवाब क्या होगा? ए होगा। तो यूनियन अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो इसका जवाब क्या आएगा? स्मॉलर। इसका जवाब क्या आएगा? स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या है? छोटा सेट। दोनों में से जो भी छोटा सेट होगा वो ही इसका जवाब होगा। दोनों में से जो भी छोटा सेट होगा वो ही इसका जवाब होगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है नल सेट के, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। इन चार बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो दोनों आपस के अंदर सेम है। देखें, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड को ले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी आपको बताया था कि इंटरसेक्शन के अंदर रिजल्ट जो है वो हमेशा स्मॉलर सेट होता है। कंडीशन देखें ये दी हुई है, ए सबसेट है बी का, तो ए क्या है? स्मॉलर है, बी हमारे पास क्या है? लार्जर है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? ए स्मॉलर सेट है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हम क्या लगाएंगे अब? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं तो मेरे पास क्या आएगा कि ए को मैं इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लें और वो दोनों सेट क्या हों? सेम हो, तो रिज़ल्ट क्या आता है? ए आएगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। अगेन हम क्या कर रहे हैं? दोनों सेट का, सेम सेट का यूनियन ले रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा इसका? ए आएगा। रिज़ल्ट क्या आएगा इसका? ए आएगा। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड भी ए के बराबर है और राइट हैंड साइड भी ए के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए, सेकंड पार्ट क्या है कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी। अगर किसी भी दो सेट का यूनियन लिया जाए तो इसका जवाब क्या होगा?
लार्जर सेट, और कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए सबसेट है बी का। तो मतलब क्या है कि बी जो है वो एक लार्जर सेट है, ए जो है वो एक स्मॉलर सेट है। तो इसका जवाब क्या आएगा? बी। अब देखें राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखें किसी भी दो सेट का, एक सेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें तो जवाब क्या आता है? यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है? लार्जर। लार्जर कौन सा है? बी है, तो इसका जवाब क्या आएगा? बी। अब देखें यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है? छोटा सेट। तो इसका जवाब क्या आएगा? छोटा हमारे पास क्या है? बी है, तो इसका जवाब क्या आएगा? बी आएगा। और देखें यहाँ भी हमारे पास क्या है? बी। तो मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। हिंस प्रूव्ड। क्या? प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। वो क्या है? बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें कंडीशन, देखें कंडीशन क्या है कि ए सबसेट है बी का। अगर हम किसी भी दो सेट का, सबसे पहले हम ये करते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट हमारे पास क्या है? ये ब्रैकेट हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? छोटू। छोटू। तो इन दोनों में छोटू कौन है? ए। इन दोनों में छोटू क्या है? ए। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? ए। अब देखें इस पूरी रकम की जगह मैं क्या लिखूँगा? ए लिखूँगा। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें इस पे हम कौन सा लॉ लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या है कि ए को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, ए को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या जाएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखें ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो जवाब क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? लार्जर। और लार्जर कौन सा है? मोटू कौन सा है? बी। तो आंसर क्या आएगा? बी। अब देखिए यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? छोटू। छोटू यूनिवर्सल है या बी है? बी है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके थी? बी। तो मैं लिख सकता हूँ ये बराबर किसके हो गया? लेफ्ट हैंड साइड के। हिंस ये हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? बी इक्वल टू ए यूनियन, बी इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? बांटना। ए को हम बांट देंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आता है? यू। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, कंडीशन क्या है कि ए छोटू है बी के मुकाबले में, तो जवाब क्या आएगा?
मोटू, मोटू क्या है बी। अब देखें इसके अंदर यूनिवर्सल क्या होता है महामोटू, क्या होता है महामोटू, ये क्या है छोटू मोटू, तो इसका जवाब क्या होगा बी। अब क्या बी बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, हाँ जी बिल्कुल बराबर है, तो ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी सवाल थे एक्सरसाइज 17.3 के वो सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 17.4 पर मूव